हेलो बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न है। एक बल्ब एक टेबल के ऊपर लटक रहा है। टेबल के किस भाग पर प्रदीपन अधिकतम होगा? यदि इस बल्ब के ऊपर टेबल की ओर परावर्तक सतह रखते हुए एक समतल दर्पण रख दिया जाए तो क्या टेबल पर प्रदीपन बढ़ जाएगा? तो आइए हम अपने प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा में हम प्रदीपन को समझते हैं। प्रदीपन जो ई बराबर होता है हमारा, वो आई कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। आई क्या है यहाँ पर? यही हमारा है प्रदीप तीव्रता। आर क्या है? स्रोत व सतह के बीच की दूरी। स्रोत व सतह के बीच दूरी। थीटा हमारा कोण होता है। किसके बीच कोण होता है उसको हम समझते हैं। हमने माना ये हमारे पास स्रोत है और इस स्रोत से जो आने वाले विकर्ण की दिशा वो कुछ ये है। और ये विकर्ण जो है, अगर इस सतह पर यहाँ टकराता है तो इस सतह पर खींचा गया जो अभिलंब है, सतह पर खींचा गया अभिलंब और विकर्ण की दिशा के बीच बना कोण जो है वो हमारा थीटा है। तो अब हम समझते हैं, अपने प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न में हमारा एक टेबल के ऊपर एक बल्ब लटक रहा है। तो इन्होंने पूछा है किस भाग पर प्रदीपन अधिकतम होगा। तो यदि ई का मान, अगर हमको प्रदीपन का मान मैक्सिमम रखना है, तो प्रदीपन का मैक्सिमम मान रखने के लिए अगर हम आई का मान और आर का मान ना बदलें तो उसके लिए क्या होगा, थीटा का मान अगर जीरो हो। यदि हमें ई मैक्सिमम रखना है तो थीटा का मान कैसा होना चाहिए, जीरो। थीटा का मान जब जीरो होगा तो हमारा ई का मान कैसा होगा, मैक्सिमम। क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारी, वन होती है, जो कि अधिकतम मान होता है। तो हम देखते हैं कि अगर हमें थीटा का मान जीरो रखना है तो उसके लिए जो हमारी सतह है उस सतह के जस्ट बिल्कुल ऊपर स्रोत होना चाहिए, जिससे कि थीटा का मान जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर इससे जो विकर्ण आएगा उसकी दिशा भी हमारी ये होगी और इस पर खींचा गया जो अभिलंब होगा उसकी भी दिशा यही होगी, तो थीटा का मान हमारा जीरो हो जाएगा। तो किस भाग पर सबसे अधिकतम तीव्रता होगी? बल्ब के, अगर ये हमारा बल्ब है तो बल्ब के जस्ट नीचे वाले भाग पर सबसे अधिक तीव्रता होगी। तो जो अधिकतम तीव्रता होगी हमारी, अधिकतम प्रदीपन जो होगा वो कहाँ होगा, बल्ब के ठीक नीचे सबसे अधिकतम प्रदीपन होगा। और अगले हमारे इस प्रश्न के अगले पार्ट में पूछा है, यदि इस बल्ब के ऊपर टेबल की ओर परावर्तक सतह रखते हुए एक समतल दर्पण रख दिया है तो क्या टेबल पर प्रदीपन बढ़ जाएगा? यदि हम इसके ऊपर की ओर समतल दर्पण रख दें, समतल दर्पण कुछ ऊपर की ओर जो प्रकाश जाएगा उसको परावर्तित करके नीचे टेबल की ओर परावर्तित कर देगा, तो उससे प्रदीपन बढ़ जाएगा। तो हाँ, प्रदीपन बढ़ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।